गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, संत महापुरुषों का इस संसार में अवतरण केवल परोपकार के लिए ही होता है। संत महापुरुष करुणा करके जीव के हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर करके उसमें ज्ञान का प्रकाश भरते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का ये जीवन भी संवर जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज भ्रमण करते हुए एक गांव की ओर जा निकले। भाई बाला और मर्दाना भी उनके साथ थे। उस गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था भूमिया। उन दिनों आजकल की तरह यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए लोग पैदल अथवा बैलगाड़ियों पर ही प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। साथ संगत जी, भूमिया जमींदार का काम था दिन में यात्रियों को लूटना और रात के समय दूसरे गांवों में चोरियां करना। भूमिया जमींदार ने अपने गांव के सभी लोगों को कह रखा था कि अगर कोई साधु संत इस गांव में आए तो उसे इस गांव में कोई भी मत ठहरने दे। यदि कोई साधु संत को अपने घर ठहराएगा तो उसका घर बार लूट लिया जाएगा, और यदि कोई आ ही जाए तो उसे मेरे घर पर भेज देना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जीवों का उद्धार करते हुए उस गांव में जा पहुंचे और एक मकान के बाहर बने हुए चबूतरे पर बैठ गए। उस घर के मालिक और अड़ोसियों पड़ोसियों ने जब देखा कि एक महापुरुष विराजमान है तो लोग इकट्ठे होकर आए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में शीश निवाया और हाथ जोड़कर विनती की कि हे गरीब निवाज, आप यहाँ ना बैठे, आप जमींदार के घर चले जाएं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उनके सहमे हुए चेहरे देखकर कहा कि आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? हम तो साधु संत हैं, हम कोई चोर लुटेरे तो नहीं हैं। तब उस घर के मालिक ने हाथ जोड़कर विनती की कि गरीब निवाज, इस गांव के जमींदार का हम लोगों को ऐसा ही आदेश है कि किसी साधु संत को अपने घर मत ठहराना, नहीं तो घर बार लूटकर गांव से भगा दूंगा। यदि कोई साधु संत आ जाए तो उसे मेरे घर पर भेज देना। साथ संगत जी, अब अंतर्यामी श्री गुरु महाराज जी सुनकर ये बातें मुस्कुराने लगे और भूमिया जमींदार के घर पहुंच गए। जब भूमिया को पता चला तो उसने आकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने कहा कि परमेश्वर तेरा भला करे। भूमिया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गरीब निवाज, भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि भाई, तुम काम धंधा क्या करते हो? अब गुरुजी के दर्शन करके भूमिया की बुद्धि पलट गई, इसीलिए उसने सब कुछ सच सच कह दिया कि मैं अपने साथियों के साथ दिन में इक्का दुक्का यात्रियों को लूटता हूँ और रात को चोरी करता हूँ। तब श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि भाई, हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कमाई अधर्म और पाप की है। ये सुनकर भूमिया श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि हे सच्चे पातशाह, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा? गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम ये धंधा छोड़ दो। भूमिया बोला कि जो कुछ भी आप आज्ञा करें मैं मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये काम छूटना बहुत मुश्किल है। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, तो फिर तुम हमारे 3 वचन मान लो, हम तभी तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। भूमिया ने हाथ जोड़कर दोबारा निवेदन किया कि इस धंधे को छोड़ने के अलावा आप जो भी आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। साथ संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, तो आज से तुम हमारी 3 बातों पर अमल करना। पहली बात, सदा सच बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना। दूसरी बात, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत करना। और तीसरी बात, किसी गरीब को ना ही लूटना, ना ही सताना और ना ही उसके घर चोरी करना। भूमिया जमींदार ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मस्तक निवाया और विनय की कि मैं आपके 3 वचनों का पालन करूंगा।
गुरुदेव ने फरमाया कि यदि तुम इन तीनों वचनों का पालन करोगे तो फिर तुम्हारे सभी पिछले पाप कर्म बख्शे जाएंगे। साध संगत जी, उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने भूमिये जमींदार के घर भोजन किया और जीवों को मोह निद्रा से जगाने और उनका कल्याण करने के लिए आगे चल पड़े। अब चूंकि भूमिये जमींदार को लूट मार और चोरी की आदत बचपन से थी, इसीलिए दूसरे ही दिन वो चोरी करने के लिए तैयार हो गया। परंतु उसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन याद आ गए। वो सोचने लगा कि किसी गरीब के घर तो चोरी करनी नहीं है, इसीलिए चलो आज राजा के यहाँ पर ही हाथ मारते हैं। ये सोचकर भूमिये जमींदार ने कीमती वस्त्र पहने, शरीर पर राजाओं जैसे आभूषण धारण किए, सिर पर पगड़ी बांधी और फिर घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। देखने पर वो राजघराने का व्यक्ति मालूम पड़ता था। अब रात्रि के 3 पहर बीतने के बाद भूमिया जमींदार महल के मुख्य द्वार पर जा पहुंचा। द्वार पर पहुंचकर उसने घोड़ा खड़ा किया और नीचे उतर आया। उसे देखकर पहरेदार सावधान हो गए और पूछा कि आप कौन हो। अब भूमिये ने सोचा कि झूठ तो बोलना नहीं है, क्योंकि इसके लिए वो गुरुदेव को वचन दे चुका था। इसीलिए उसने बेधड़क होकर कहा कि भाई, मैं चोर हूं और महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूं। पहरेदारों ने सोचा कि कोई चोर भी भला इस तरह अपना परिचय देता और मुख्य द्वार से महल में प्रविष्ट होने का प्रयत्न करता है, और वो भी रात्रि के 4थे पहर में। पहरेदारों ने सोचा कि अवश्य ही ये राजा का कोई संबंधी होगा, क्योंकि इसने मूल्यवान वस्त्र और आभूषण पहन रखे हैं। ये सोचकर पहरेदारों ने कहा कि क्यों हम गरीबों के साथ मजाक करते हो, आप अवश्य ही राजा के कोई रिश्तेदार हैं। ये कहते हुए पहरेदारों ने द्वार खोल दिया। भूमिया अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था और सब गहरी नींद में सोए थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में होता हुआ वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां राजा सोया हुआ था। साथ संगत जी, भूमिया ने राजा का कीमती हार, अंगूठियां और अन्य आभूषण, रानी के गले का हार और अंगूठियां और इसके अतिरिक्त अन्य हीरे जवाहरात जो एक अलमारी में रखे हुए थे, इकट्ठे किए और एक कपड़े में बांध लिए। तभी उसकी नजर मेज पर रखी हुई एक सोने की डिबिया पर पड़ गई। भूमिये जमींदार ने वो डिबिया उठाई, उसका ढक्कन खोला और अंदर उंगलियां डालकर देखा। उसमें कोई बारीक पिसी हुई चीज थी। वास्तव में वो चूर्ण था जो राजा भोजन के बाद खाया करता था। साथ संगत जी, भूमिये ने जब उस चूर्ण का स्वाद चख कर देखा तो भूमिये को पता लगा कि उसमें नमक का स्वाद है। उसके बाद भूमिये जमींदार को श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन याद आ गए कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत करना। भूमिये जमींदार ने वहीं गठरी छोड़ दी और खाली हाथ वापस चला आया। जब सुबह हुई, राजा की आंख खुली तो राजा ने क्या देखा कि कमरे में गठरी पड़ी है। राजा के आदेश से नौकरों ने जब गठरी खोली तो उसमें राजा और रानी के आभूषण और हीरे जवाहरात थे। पूरे महल में शोर मच गया, परंतु राजा ये जानकर बड़ा हैरान हुआ कि महल से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। राजा ने पहरेदारों को बुलाकर पूछा तो मुख्य द्वार के पहरेदारों ने रात वाली सारी घटना ज्यों की त्यों राजा को बताई। ये सुनकर राजा और भी अधिक हैरान हुआ कि ये कैसा चोर है। राजा के आदेश से सैनिकों ने बहुत खोज की, परंतु चोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी चोर है वो राज दरबार में उपस्थित हो। उसके साहस और सच्चाई को देखते हुए उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब ये घोषणा सुनकर भूमिया हैरान हुआ, परंतु ये सोचकर कि मुझे पकड़ने का ये कोई जाल न हो, वो दरबार में नहीं गया। तब राजा के आदेश से सैनिकों ने संदेह में अनेकों ही लोगों को बंदी बना लिया और उनसे पूछताछ शुरू की गई। जब भूमिये को इस बात का पता चला कि मेरे कारण अनेकों गरीब लोग सैनिकों द्वारा पकड़े जा रहे हैं, तो भूमिया सोचने लगा कि ये बात तो ठीक नहीं है। वो राज दरबार में जा पहुंचा और राजा से बोला कि राजन, इन सबको छोड़ दीजिए, आपका चोर मैं हूँ। राजा ने पूछा कि इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम ही असली चोर हो। भूमिये ने उस रात की सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी। राजा ने अन्य सभी को छोड़ने का आदेश दिया। फिर भूमिये से पूछा कि तुम चोरी करने की नीयत से राजमहल में आए थे, फिर तुम खाली हाथ यहाँ से क्यों चले गए। साथ संगत जी, भूमिये ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उसके घर कृपा करने
और उनके द्वारा फरमाए गए 3 वचनों के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने महापुरुषों से वादा किया था कि उन 3 वचनों को मैं मानूंगा। उनका एक वचन था कि किसी गरीब के यहाँ ना तो चोरी करना, ना ही उसे सताना। इसीलिए आपके महल में चोरी करने का मैंने फैसला किया। उनका दूसरा वचन था कि सच बोलना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। इसीलिए आपके पहरेदारों के सामने मैंने सच बता दिया कि मैं चोर हूँ। और तीसरा वचन था कि जिसका नमक खाना उसका बुरा मत करना। उस दिन महल में जब मैंने चोरी के माल की गठरी बांध ली तो मेरी दृष्टि मेज पर रखी सोने की डिबिया पर गई। मैंने वो डिबिया खोली, अंदर उंगलियां डाली तो उसमें कोई चूर्ण था और वो चूर्ण मेरी उंगलियों को लग गया तो मैंने उंगलियां मुंह में डाल ली। उस चूर्ण में नमक था और मैंने वो नमक चख लिया था। इसलिए वो गठरी छोड़कर मैं खाली हाथ वापस चला गया। साथ संगत जी, भूमिये की बातें सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि धन्य है महापुरुष जो जीवों को अपने सद उपदेशों से सतमार्ग पर लगा रहे हैं, और धन्य हो तुम जिसका महापुरुषों के वचनों पर ऐसा निश्चय हुआ है। आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब ऐसा करो कि मुझे भी उन महापुरुषों के दर्शन कराओ। उसके बाद वो दोनों ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की शरण में गए, उनके शिष्य बने और सिमरन करके अपना लोक परलोक सवार लिया। साथ संगत जी, संसार में ऐसा जीव का सच्चा हितैषी, ऐसा भलाई चाहने वाला, ऐसा उपकारी जो जीव के मन का कांटा बदल दे, उसे पाप कर्मों के मार्ग से हटाकर शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करे, ऐसा संत महापुरुषों के अलावा भला कौन है। ऐसे परोपकारी सच्चे हितैषी संत महापुरुषों के सतगुरु के उपकारों का बदला हम जीव जन्म जन्मांतरों तक नहीं चुका सकते। साथ संगत जी, संत महापुरुषों का तो इस संसार में अवतरण ही केवल परोपकार के लिए होता है। ये करुणा करके जीव के हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर करके उसमें ज्ञान का प्रकाश भरते हैं और उसे सही मार्ग पर लगाते हैं। जीव के अंदर विद्यमान सभी अवगुणों को दूर करके उसमें भक्ति, प्रेम, विनम्रता, दीनता, संतोष, श्रद्धा, विश्वास आदि शुभ गुणों के पुष्प विकसित करते हैं और इस प्रकार उसकी जीवन रूपी वाटिका को संवारते और निखारते हैं और जीव को एक सुंदर रूप प्रदान करते हैं। फलस्वरूप मनुष्य का ये जीवन भी संवर जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और आज दासी की तबीयत थोड़ी खराब है तो साखी सुनाते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।